10 साल के बाद देख लीजिए दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट इज़ ए फैक्ट। वाइट हाउस उनका है पूरा यूएस उनका है। जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिल वक्त बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है। मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहां पे इंडिया भी जा चुका है। Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, अब अचानक पाकिस्तानी इंडियन एजुकेशन की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन पे काम किया, इसीलिए तो इंडियन पूरी दुनिया में रूल करते हैं। और दूसरी साइड पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो गया है और पाकिस्तानी ने कभी अपने एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तो पाकिस्तानी को 2 नंबर के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बेसिकली बात यही है कि इंडिया में देखें ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया आपसे बहुत आगे है। दैट्स द रीजन। हर सेक्टर में इंडिया आगे है, एक कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं हम बोल सकते। हाँ, ऑब्वियसली वो तो हमसे, अगर हम वो बात पीछे रखते हैं पसे पुश्त के बीइंग पाकिस्तानी, हमने इंडिया को सिर्फ वो जो है ना करना है। अगर हम फैक्ट्स की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली इंडिया हमसे हर चीज़ से आगे निकल चुका हुआ है। तो लैकिंग्स यही रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कमियां रही हैं पहले हमारे, वो दिमाग नहीं बनाए गए कि हम उस तरह सोचें। हमें सिर्फ यही बताया गया कि एक एजुकेशन है, रटालाइजेशन है, आपने उसको रटा मारना है और नंबर ले लेने, यू हैव अ गुड डिग्री, गुड टू गो विद अ गुड जॉब एंड अर्न समथिंग। हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसमें फॉल्ट किसका है? देखिए, ऑब्वियसली दोनों तरफ से फॉल्ट होता है, अवाम की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। बट गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती थी। कैसे? क्योंकि अपॉर्चुनिटी डेवलप किसने करनी है? वो गवर्नमेंट ने डेवलप करनी है, मैं और आप नहीं कर सकते। वी कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी, वी कैन नॉट डेवलप इट। और यही हमारा अलमिया भी है कि वी आर सीकर्स नॉट गिवर्स। ये मसला है हमारा, आई थिंक। तो यही मैं समझता हूँ, यही ड्रॉबैक्स हैं, इसी वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। और इंडिया में ये था कि उन लोगों ने वक्त के साथ साथ उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना अपने मुल्क में लाया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने अपना टाइम दिया उसको, और इसी तरह वो आगे निकल गए। हम इंडियंस जो है वो हर सेक्टर में आगे जा रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंडियंस को बुला रही हैं कि एज आ डायरेक्टर, एज आ सीईओ जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो। आपको क्या लगता है कि इंडिया में हमसे ज़्यादा टैलेंट है जो वो हर जगह ही हमें दिखाई दे रहे हैं? अगर हम बात करें यूएस की वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो भी एक इंडियन है। अगर हम इंटरनेशनल ग्रुप्स की बात करें, चैनल की बात करें, वहाँ पर भी इंडिया की सीईओ है। हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम देख लें, कोई भी सेक्टर हम लोग देख लें, तो इंडियंस हमें नज़र आ रहे हैं। तो क्या उनके पास हमसे ज़्यादा टैलेंट है? देखिए जी, टैलेंट की तो बात नहीं है, हम एक ही उसमें लाई करते हैं। हम भी ईस्टर्न कंट्री हैं, वो भी ईस्टर्न कंट्री है, ऑलमोस्ट सेम है इंडियन पाकिस्तान। लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि हम इंटरनेशनली कहीं पे भी जाते हैं तो इंडिया ज़्यादा रिकग्नाइज़ किया जाता है। इवन कि हम भी ट्रैवल करते हैं, लास्ट वीक डेज़ में हमें भी गई हुई थी, तो वहाँ पर हम लोगों को भी लोग इंडियन ही कंसीडर करते हैं। कोई पाकिस्तान की अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है बाहर कहीं पे भी, आप यूरोपियन कंट्री में जाएँ या यूएसए में जाएँ। और इंडिया की यही रियलिटी है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। पाकिस्तान की एज़ कम्पेयर टू इंडिया मार्केट जो सी है 20% भी नहीं है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में, और वो उस मार्केट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। इंडिया वो काम कर रहे हैं, तभी तो इंडिया इतना जाना पहचाना है। इसीलिए तो अब यहाँ पाकिस्तान से भी कोई जाता है तो उनको लगता है कि इंडियन है ऑब्वियसली। और पाकिस्तान में ये हुआ है कि हमारे पास जब मार्केट है, हमारे जो पुराने धड़े बैठे हुए हैं वो उठने को तैयार नहीं है। तो जो यंग टैलेंट है हमारा, वो क्या होता है कि इन द एंड वो सिस्टम को चेंज करने आता है एक इनोवेशन के साथ, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। तो यही वजह कि पाकिस्तान पीछे से पीछे तरीन होता जा रहा है, हम लोग आगे नहीं जा रहे। अगर ये सिस्टम चलता रहा तो हम कभी भी आगे नहीं जा पाएंगे। इंडिया आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद एक अलग स्टेट में होगा और हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। हम वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का है ना, हमें टैग लगा हुआ है, वो लगा ही रहेगा। भी बनती आ रही हैं और हमारा जो फील्ड हम जो मतलब पढ़ा रहे हैं, जिस फील्ड के रिलेशनशिप में, मतलब लेट्स सपोज आप इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं या डॉक्टरी जो पढ़ा रहे हैं, हमारा सिलेबस दुनिया से काफ़ी पीछे है।
और प्लस उसकी जो रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन है जो हमारा पाकिस्तान में नहीं तो मिलती। अबाव अजदाद का सिलेबस चल रहा है। जी जी बिल्कुल, 10 साल पुराना है मेरे ख्याल से। हम तो जो पढ़ रहे हैं वो तो 10 साल पुरानी बात है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी ने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान की किसी भी सेक्टर में अब कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि इंडिया ने पहले दिन से एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया। इसीलिए तो इंडिया का सिर्फ आईटी सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन से ज़्यादा है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। और दूसरी बात, इंडियन को पूरी दुनिया वेलकम करती है, क्योंकि इंडियन पढ़े लिखे हैं। और दूसरी कंट्री में जाके इंडियन अपने काम से मतलब रखते हैं, 2 नंबरी के कोई काम नहीं करते। और दूसरी साइड पाकिस्तानी को कोई वीज़े भी नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन तो बर्बाद हो गया है, और अब पाकिस्तानी को 2 नंबरी के अलावा कुछ भी काम नहीं आता। और पूरी दुनिया अब पाकिस्तानी से तंग आ गई है। इवन इस्लामिक कंट्रीज तो अब पाकिस्तानी को डिपोर्ट करने लगे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।